फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में G20 सम्मेलन कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, G20 सम्मेलन से जो अति संभावित करंट अफेयर की दृष्टि से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको पहले ही कवर किया गया है वीडियो के शुरुआत में ही। और G20 से आने वाले जो ऐतिहासिक पॉइंट हैं वो वीडियो के अंत तक आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। G20 सम्मेलन 2023। तो फ्रेंड्स, 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करने का मौका भारत को मिला है। यह हर वर्ष दिसंबर से नवंबर तक किसी देश के पास अध्यक्षता करने का मौका होता है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? G20 सम्मेलन 2023 कब हुआ? 9 से 10 सितंबर, यानी 2 दिवसीय था। अध्यक्षता इस साल किसने किया? 2023 में भारत ने। शेरपा कौन है? अमिताभ कांत, जो कि नीति आयोग के CEO भी रह चुके हैं। शेरपा कौन होता है? जो शुरुआत से लेकर के अंत तक पूरे इस सम्मेलन को निगरानी से और सुचारुपूर्वक अंत तक देखभाल करता है, वही शेरपा कहलाता है। आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली। कहाँ पर? प्रगति मैदान में। और किस हॉल में? भारत मंडपम में। संस्करण कौन सा था? 18वां संस्करण था। थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम या वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वसुधैव कुटुंबकम एक संस्कृत में जो लिखी हुई थीम है, इसका विरोध चाइना ने भी किया था और भारत संस्कृत और हिंदी को वैश्विक स्तर पर दर्जा दिलाना चाहता है। प्रतिमा नटराज की मूर्ति भारत मंडपम के बाहर लगी मुद्रा की स्थिति में शिव की ये प्रतिमा है। चोल साम्राज्य में विकसित हुई थी लास्ट बैक्स कॉस्टिंग पद्धति से। लास्ट बैक्स कॉस्टिंग पद्धति से 9वीं से 11वीं सदी में चोल साम्राज्य के समय यह विकसित हुई। लास्ट बैक्स कॉस्टिंग पद्धति है क्या? मोम से मूर्ति बनाई जाती है और उसके चारों तरफ एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण वाली मिट्टी से लेप किया जाता है। फिर जब इसे आग के सामने रखा जाता है, गर्म किया जाता है, तो मोम पिघल के निकल जाती है और वो आपकी ढांचा मूर्ति की बन जाती है मिट्टी की, और इसी का प्रयोग करते हुए मूर्ति का निर्माण करते हैं। अष्टधातु से निर्मित है, 27 फीट ऊंची है, 21 फीट चौड़ी है और 18 टन का है। नेक्स्ट, नटराज का यह डिजाइन 3 प्रतिष्ठित नटराज मूर्तियों से प्रेरणा लेता है। चिदम्बरम में चिल्लई नटराज मंदिर, कोनेरी राजपुरम में उमा महेश्वर मंदिर और तंजावर का बृहदेश्वर मंदिर। तंजावर का बृहदेश्वर मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। किसने बनवाया था? शैव मंदिर है राजराज प्रथम ने। चोल शासक राजराज प्रथम ने। नेक्स्ट, G20 सम्मेलन 2022 में कहाँ हुआ? इंडोनेशिया के बाली में हुआ। 2023 में इस वर्ष भारत के प्रगति मैदान में यानी नई दिल्ली में हुआ, और वो हाल जिसमें हुआ वो भारत मंडपम के नाम से जाना जाता है। और भारत ने अगली G20 की अध्यक्षता किसे सौंपी है? तो ब्राज़ील को। किसे सौंपी है? ब्राज़ील को। यानी 2024 में G20 सम्मेलन की अध्यक्षता ब्राज़ील करेगा, 2025 में साउथ अफ्रीका और 2026 में USA। G20 का लोगो क्या है? कमल के फूल की 7 पंखुड़ी पर पृथ्वी। ये 7 पंखुड़ी जो हैं 7 महाद्वीपों को दर्शाती हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्त, इस समय वर्तमान में 7 महाद्वीप नहीं रह गए फ्रेंड्स। इस समय 7 महाद्वीप ना होकर के 8 महाद्वीप हो चुके हैं, क्योंकि मैप भी जारी कर दिया गया है और
जो सबसे छोटा महाद्वीप हुआ करता था ऑस्ट्रेलिया, अब वह नहीं रहा। तो बताइए फ्रेंड्स, कमेंट करिए कौन सा है। हाँ, जिलैंड्रिया। जिलैंड्रिया जो है सबसे छोटा और सबसे पतला महाद्वीप है, जिसका 94% भाग जल में डूबा हुआ है। अभी हाल में उसे मैप के द्वारा जारी भी कर दिया गया। तो महाद्वीपों की संख्या कितनी हो गई? 8। लेकिन G20 सम्मेलन ये पहले हो चुका था, इसलिए यहाँ पर 7 पंखुड़ी यानी 7 फूल वाला पंखुड़ी ही प्रयोग किया गया था। तो 7 पंखुड़ियाँ 7 महाद्वीपों को व्यक्त करती हैं। G20 के लोगों में 4 रंग कौन कौन है? तो नीला, सफ़ेद, हरा और केसरिया। बैठक G20 की कहाँ होती है? तो 60 शहरों में होती है और 200 से अधिक होती है, याद रखिएगा। आमंत्रित सदस्य G20 में कौन थे? तो G20 के सभी अध्यक्ष जो राष्ट्राध्यक्ष थे और 8 अन्य सदस्य देश को आमंत्रित किया गया था। अतिथि के रूप में जो देश हैं कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, नीदरलैंड, UAE, मिस्र, नाइजीरिया और मॉरिशस। ये 9 देश जो हैं राष्ट्राध्यक्ष के रूप में हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर 8 नगर के 9 कर लीजिएगा, यहाँ पर लिखा भी है। 9 देश जो हैं अतिथि के रूप में आए थे। पहली बैठक शेरपाओं की कहाँ हुई? उदयपुर में, राजस्थान में। शेरपा आप समझते हैं जो पूरे सम्मेलन के दौरान मीटिंग को सुचारू रूप से और अंत तक संभालने में भूमिका निभाते हैं। 4 से 7 दिसंबर को हुआ था उदयपुर, राजस्थान में। बहुत सारी बैठक हैं, भ्रमित होते हैं बच्चे इसमें, लेकिन कोई मंत्री की है, कोई पर्यटन की है, कोई संस्कृत की है, कोई विदेश मंत्री की है। तो ये सारे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, क्योंकि इस समय बहुत सारे G20 के फैक्ट बन चुके हैं। हालांकि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों को यहाँ पर आगे कवर किया गया है, उसको भी आप ध्यानपूर्वक से देख सकते हैं। लेकिन जो मेन है, जो राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग है, वो शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाएगा। तो अंतिम बैठक G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। इसमें राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग थी। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में, भारत मंडपम में। भारत मंडपम नाम क्या था इसका पहले? इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर। यहाँ पर जो वार्तालाप वैश्विक स्तर पर समझौता होता था, इस हॉल में होता था। लेकिन इसी हॉल को मॉडिफाइड करते हुए इसका नाम ही बदल दिया गया भारत मंडपम। 27 करोड़ की लागत से बना हुआ है। नेक्स्ट, G20 समिट में 2 देशों के राष्ट्राध्यक्ष यानी सदस्य देश जो हैं नहीं रहे, अनुपस्थित रहे। कौन कौन? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। शी जिनपिंग पर एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बनता है, ये तीसरी बार राष्ट्रपति बने हुए हैं चीन के। और एक जो सदस्य हैं G20 के सदस्य नहीं हैं, आमंत्रित किए गए थे, स्पेन के पेड्रो सांचेज। ये कोविड से ग्रसित हो गए थे, ये भी नहीं आ पाए थे। सदस्य देश में 2 ही, बाकी गैर सदस्य में एक स्पेन भी नहीं आया था। रूस के राष्ट्राध्यक्ष ने अपनी जगह विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को भेजा था, याद रखिएगा। वहाँ से प्रतिनिधित्व करने के लिए सर्गेई लावरोव आए थे। और चीन के राष्ट्राध्यक्ष ने अपनी जगह प्रधानमंत्री को भेजा था, और चीन के प्रधानमंत्री कौन हैं? ली कीयांग। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। विदेश मंत्रियों की बैठक, सारी बैठक तो नहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 60 शहरों में 200 से अधिक बैठक है। जो ये एक्सपेक्टेड बैठक हैं उनको यहाँ पर हम कवर किए हैं और इन पर स्टार भी लगाए हैं, और अदर भी हैं जिनको आप इम्पोर्टेंट है पढ़ सकते हैं। विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? इम्पोर्टेंट है, नई दिल्ली में। विकास मंत्रियों की बैठक, विकास कहाँ देखने को मिल रहा है आजकल? आप देखते हैं वाराणसी में। संस्कृति के लिए जाना जाता है अपना वाराणसी, संस्कृत मंत्रियों की बैठक वाराणसी। पर्यटन के लिए जाते कहाँ हैं भारत में? गोवा।
ऊर्जा कहाँ मिलती है? गोवा। श्रम व रोजगार मंत्रियों की बैठक इंदौर। अनुसंधान मंत्रियों की बैठक मुंबई। शिक्षा मंत्रियों की बैठक पुणे। पर्यावरण और जलवायु स्थिरता की बैठक चेन्नई। और आप जानते होंगे जैव विविधता केंद्र भी खोला गया था सर्वप्रथम चेन्नई में, और जैव विविधता संबंधित किससे है? पर्यावरण से, याद रख सकते हैं। स्वास्थ्य समूह गांधीनगर। महिला सशक्तिकरण गांधीनगर। भ्रष्टाचार विरोधी कोलकाता। व्यापार व निवेश जयपुर। डिजिटल अर्थव्यवस्था समूह बेंगलुरु। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोनों फ्रेंड्स। G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर? तो आपको पता ही है, नई दिल्ली, 18वां संस्करण था। SCO विदेश मंत्रियों की बैठक गोवा में आयोजित हुई। दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, G20 का नई दिल्ली घोषणा पत्र क्या है? इसमें बहुत मुद्दों पर वैश्विक तौर पर साझेदारी के लिए बात कही गई है। 37 पेज का और 83 पैराग्राफ का है, और यह एक सफल घोषणा पत्र हुआ। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी यह घोषणा पत्र नहीं रुका, न कोई इसमें दिक्कतें आई। ये भारत की कूटनीति और विदेश कूटनीति की अहम पहल है। सभी देश SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर काम करेंगे, ये इस पर लेक्चर रखा गया है। फ्रेंड्स, इस पर एक वीडियो कवर किया गया है जो इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही। SDG इस समय एग्जाम में अब बहुत ही आ रहा है, क्योंकि इस समय G20 में चर्चा का विषय भी हो चुका है, इसलिए इसको जरूर देखिएगा। इसका वीडियो डाल दिया गया है। क्रिप्टो करेंसी पर ग्लोबल पॉलिसी बनाई जाएगी, या अन्य बहुत सारे हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट कम बनते हैं। G20 उपग्रह मिशन मोदी ने दिया इसी G20 सम्मेलन के दौरान 9 सितंबर को। और ये किससे संबंधित है? जलवायु और मौसम निगरानी। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। G20 समिट के दौरान इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए MOU साइन किया गया। तो कितने देश? 7 देश और एक यूरोपियन संघ। मैप से देखते जाएंगे, समझ में आएगा। मतलब इसमें क्या है? भारत के विकास के लिए गलियारा बनाया जा रहा है। मतलब भारत अपने व्यापार को बढ़ा सकता है, इस मार्ग के दौरान यूरोप तक बढ़ा सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार भी आ सकता है काफ़ी। तो कौन से देश हैं? भारत, UAE, सऊदी अरब, इटली, फ्रांस, जर्मनी, USA और यूरोपियन संघ। ये मैप में देखें तो क्रम से मैंने लिखा है। तुर्कियों ने नाराज़गी जताई इस पर, क्योंकि तुर्की के माध्यम से जाता हुआ रास्ते को छोड़ दिया गया है। अगर मार्ग ही नहीं होगा तो वहाँ से व्यापार कैसा हो पाएगा, इसलिए उसने नाराज़गी जताई है। जबकि तुर्की में हाल ही में भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था, जब वहाँ पर भूकंप आया था तुर्की और सीरिया में। यह जो कॉरिडोर है चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कॉरिडोर का विकल्प होगा, क्योंकि चीन पूरे विश्व में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कॉरिडोर के मदद से लोगों को लोन दे रहा है, वहाँ तक सड़क बिछा रहा है और वहाँ पर व्यापार को बढ़ावा दे रहा है, और धीरे धीरे उनके ज़मीन को कब्जा कर लेता है जब लोन नहीं चुका पाते हैं। तो लोग इस समय खफा भी हैं इस प्लान से, इसलिए इसमें जाना नहीं चाहते। और ये भारत के लिए सुनहरा अवसर है कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इटली ने छोड़ने का इशारा भी कर दिया है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कॉरिडोर से छोड़ा नहीं है, इशारा किया है। किसने घोषणा किया है? तो इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, ये छप जाएगा आपके एग्जाम पेपर में, देखने को मिलेगा। जॉर्जिया मेलोनी इस समय बहुत चर्चित विषय हैं। ये इटली की प्रधानमंत्री हैं, महिला प्रधानमंत्री पहली, और यंग एज की हैं। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस
वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स। इसमें जैव ईंधन को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए कहा गया है इसी G20 सम्मेलन में। और इसमें होगा क्या, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य। एथेनॉल बनता कैसे है? खाद्य पदार्थों से, अनाजों से। तो पेट्रोल की जो कमी होती जा रही है दुनिया भर में, खाद्यान्न ही, भंडारण ही कम होते जा रहे हैं, उससे बचने के लिए फ्यूचर में कोई ना कोई इसका विकल्प ढूंढना होगा। तो और इससे पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा एथेनॉल मिलाने से, इसलिए इस पर जोर देने के लिए बात कही गई है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग ना बढ़े। और ग्लोबल वार्मिंग तो इस समय कह सकते हैं कि एंटोनियो गुटेरेस जो यूएन के महासचिव हैं, उन्होंने कहा ग्लोबल वार्मिंग का दौर खत्म हो गया, अब बॉइलिंग वार्मिंग आ चुका है। ठीक फ्रेंड्स, तो ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस में सदस्य देश कौन से हैं? 9 संस्थापक सदस्य देश हैं जिन्होंने इस पर सहमति जताई और हस्ताक्षर किया। और यह प्रयास हुआ था भारत ने यूएसए और ब्राज़ील के साथ मिलकर के, उनके सक्रिय सहयोग एवं सक्रिय भागीदारी के साथ इसका गठन किया गया, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन। संस्थापक सदस्य देश कितने हैं? 9। कौन कौन है? भारत, बांग्लादेश, ब्राज़ील, अर्जेंटीना। यानी भारत, बांग्लादेश, यहाँ पर एशिया के 2 देश दिख रहे हैं, और ब्राज़ील और अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका के, साउथ अफ्रीका और मॉरिशस 2 देश अफ्रीका के दिख रहे हैं, और इटली ये आपका यूरोपियन कंट्री है, यूएई एशियन कंट्री है, और यूएसए भी है। पर्यवेक्षक देश 2 हैं, कनाडा और सिंगापुर। जीबीए ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस गठन 9 सितंबर 2023 को हुआ। उद्देश्य क्या है? पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य है। इस समय 2025 तक भारत ने 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यालय इसका कहाँ बनाया गया? नई दिल्ली। जैविक से यहाँ पर 2 फैक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जो पहले हो चुके हैं, लेकिन एग्जाम में पूछे जाने की संभावना 100% है। राष्ट्रीय जैविक ईंधन नीति 2018 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। तो फ्रेंड्स ये भी याद रखेंगे। और साथ में राष्ट्रीय जैविक ईंधन नीति कब आई? 2018 केंद्र सरकार द्वारा इसे जारी किया गया। पूर्ण जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? सिक्किम। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, जैविक खेती, जैविक ईंधन का प्रयोग करने से पर्यावरण प्रदूषण कम होगा, क्योंकि जैविक चीज़ें जो हैं वो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती हैं। इससे वैश्विक तापमान कम होगा। वैश्विक तापमान कम होगा तो सागर महासागर में जल का स्तर कम होगा, क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तो ऑस्ट्रेलिया बहुत जल्द ही डूब जाएगा और भारत के कुछ तटीवर्ती इलाके भी डूब जाएंगे। अगर वैश्विक तापमान बढ़ता रहा तो इस समुद्र के जल का स्तर बढ़ जाएगा, और जिससे खतरा मंडरा रहा है 2050 तक कि भारत के तटीवर्ती देश जो हैं कुछ हिस्से डूब जाएंगे। नेक्स्ट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ये 2015 में घोषित हुआ था पेरिस में। फ्रांस और भारत के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का गठन किया गया। मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा। फ्रेंड्स, कुल मिला करके देखा जाए तो जैविक रूप से, सौर ऊर्जा रूप से, यानी विकल्प ढूंढा जा रहा है पेट्रोल डीजल का, क्योंकि इनकी मात्रा में पृथ्वी पर ही कमी हो चुकी है। इसका विकल्प अगर नहीं ढूंढा गया तो आगे जो होगा विकास कैसे होगा? इसीलिए, और साथ ही साथ प्रदूषण को भी रोकना है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल से प्रदूषण होता है। तो सौर ऊर्जा और जैव ऊर्जा जो है ये पर्यावरण को कम भी करेंगे। इसलिए आपने देखा इंटरनेशनल सोलर अलायंस गठबंधन
और बायोफ्यूल्स एलायंस। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो पर्यावरण को संरक्षित करेंगे। G20 के दौरान सदस्य देश के नेताओं ने श्रद्धांजलि दी है। कहाँ पर? राजघाट। और राजघाट कहाँ है? दिल्ली। महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। इस घाट से इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप जो अन्य समाधि स्थल हैं, लाल बहादुर शास्त्री के, चौधरी चरण सिंह के, जवाहरलाल नेहरू के, इंदिरा गांधी के, राजेंद्र प्रसाद के, राजीव गांधी के, इन सभी के समाधि स्थलों के नाम याद कर लेंगे। G20 आते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर अब G20 के ऐतिहासिक बिंदुओं को कवर करते हैं और यहाँ से इंस्पेक्टर तथ्य क्या होंगे इसको हम कवर करें। यहाँ G20 गठन क्यों हुआ, कारण क्या है? वैश्विक आर्थिक संकट को दूर करने के लिए। स्थापना वर्ष क्या है? 1999। वैश्विक मंदी आई थी 29 अक्टूबर 1929 से शुरू हो गया था। अमेरिका में शुरुआत हुई थी। समय आ गया 1929 का और इस समय एक हालात ऐसी हो गई अर्थव्यवस्था की, क्योंकि जानते हैं ना किसी चीज़ का प्रोडक्शन भी, उत्पादन भी बहुत खतरा है। पूरे वैश्विक स्तर पे उत्पादन इतना ज़्यादा हो गया, खासकर कच्चे माल का, खाद्यान्न वस्तुओं का, ऐसे। और वैश्विक स्तर पर कोई व्यापार करने के लिए संगठन नहीं था जो इसको कंट्रोल कर सके, नियंत्रण रख सके। तो हुआ क्या? उत्पादन बहुत ज़्यादा हो गया, लागत बहुत ज़्यादा लग गई, लेकिन इसको लेने के लिए एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने के लिए कोई साधन नहीं रहा, कोई संगठन नहीं रहा, कोई नियम नहीं रहा। इससे क्या हुआ? लागत भी चली गई, पूंजी भी चली गई और मंदी आ गई। मंदी का मतलब आप समझते हैं ना, लोग अपनी लागत भी नहीं निकाल पाए। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी कंपनियों ने लोगों को निकाल दिया रोजगार से, भुखमरी फैलने लगी, आर्थिक समस्याओं का संकट आ पड़ा। तो इन सब को देखते हुए लगा कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो कि एक व्यापार को सुदृढ़ बना सके। तो आप देखेंगे वही गेट और बाद में WTO के नाम से जाना जाएगा। तो आगे समझ आता है द्वितीय विश्व युद्ध का। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, इसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही जड़ से हिल गई। ये सारी चीज़ें हो ही रही थी, मंदी का आ ही चुकी थी। तब इसे तो सख्त आवश्यक हो गया कि कोई ना कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे सितंबर 1947 में गैट का गठन हुआ। इसके पहले ITO के नाम से गठित हुआ था। 47 में कुछ देशों ने मिलकर के गैट का गठन किया और इस अस्तित्व में आया जो स्थापना के रूप में जाना जाता है 1 जनवरी 1948 को। कौन? गैट, GATT। इसमें हुआ क्या? ये विश्व व्यापार के लिए बढ़ावा देने के लिए आया, लेकिन ये सक्सेस नहीं रहा है। बाद में ये 1 जनवरी 1995 को WTO के रूप में परिवर्तित हुआ और इस समय पूरे विश्व में वैश्विक व्यापार को कंट्रोल कर रहा है। यही सब देखते हुए G20 का भी गठन किया गया, क्योंकि एक दौर आया 1991 का। उस समय भी पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था डगमगा चुकी थी। तो इन सभी अवस्थाओं को देखते हुए विश्व के कई देश ने G20 का मिलकर गठन किया, जो एक दूसरे को वैश्विक रूप से आर्थिक सहयोग दे पाएंगे। इसके पहले विकसित देशों ने G7 का गठन कर लिया था। तो फ्रेंड्स, ऐतिहासिक पॉइंट था। अब आगे हम लोग इस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। वो है क्या? G20 की वैश्विक हिस्सेदारी क्या है? तो G20 में
जो जीडीपी का 85% है, यानी वैश्विक जीडीपी का 85% जो होता है, ये G20 ही केवल उसकी हिस्सेदारी होती है। वैश्विक व्यापार में 75% से अधिक हिस्सेदारी G20 की ही है। जनसंख्या भागीदारी में 2/3 विश्व की जनसंख्या सिर्फ G20 की ही है। ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अभी बीपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया भी हुआ था। बीपीएससी ही नहीं, हर एग्जाम में, यूपीपीसीएस यानी सिविल परीक्षाओं में देखा जाए या वनडे एग्जाम में देखा जाए, तो आप बैक पेपर उठा के देख लेंगे, यहाँ से ये फैक्ट हूबहू देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं G20 किसके साथ मिलकर काम करता है? IMF, विश्व बैंक, WHO, WTO के साथ साझेदारी के साथ कार्य करता है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं जो करंट की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और ऐतिहासिक बिंदुओं से भी इंपॉर्टेंट है। पहला, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसमें सदस्य देश कितने हैं? 190। 190वां देश जो है अंडोरा है। ये जो शामिल सदस्य देश की संख्या है, एक नेक्स्ट वीडियो में डाला गया है, जिसमें SCO में कौन शामिल सदस्य देश है, G20 में कौन सा है, IMF में कौन सा है, SCO में कौन सा है, ब्रिक्स में कौन सा है। ये सारे संगठन में जो शामिल सदस्य नए देश हैं, इनको नेक्स्ट वीडियो में कवर किया गया है, आप वहाँ पर देखना ना भूलें। IMF सदस्य देश कितने हैं? 190। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, फ्रेंड्स, या अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है विकसित एवं विकासशील दोनों देशों को। साथ में संकट के दौरान भी यह लोन मुहैया कराता है या आर्थिक सहायता मदद करता है, जबकि विश्व बैंक ये संकट के दौरान ऐसी व्यवस्था नहीं है। यही विशेष कारण है इन दोनों में। तो फ्रेंड्स, WB को यहाँ पर भी देख लेते हैं। विश्व बैंक, इसमें सदस्य देश कितने हैं? 189, क्योंकि 190वां देश जो अंडोरा है अभी हाल में बना। IMF और विश्व बैंक ये एक जुड़वा संतान है, क्योंकि अमेरिका के ब्रिटेन वुड्स शहर में इन दोनों का साथ ही गठन हुआ, स्थापना हुई 1944 में, इसलिए इनको जुड़वा संतान कहा जाता है। IMF का जुड़वा संतान या विश्व बैंक का जुड़वा संतान कौन है, तो एक दूसरे का बता सकते हैं। स्थापना वर्ष दोनों क्या है? 1944। IMF का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। DC का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। कोलंबिया एक ऐसा क्षेत्र है जो सभी समस्त वहाँ के USA के डिस्ट्रिक्ट हैं, उसका प्रशासनिक जो हेड है वो कोलंबिया में है, इसलिए DC लिखते हैं। वाशिंगटन DC, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, इस समय महानिदेशक कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, बुल्गारिया की। तो यहाँ पर देखेंगे, ये जो IMF का कोई महानिदेशक होता है यूरोपीय होता है, ये होगा। तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1944 में। मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। इसमें वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। ये भारतीय मूल के हैं, अमेरिकी हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। ये दोनों फैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, छपने वाले फैक्ट हैं। नेक्स्ट कौन सा है? WHO सदस्य देश कितने हैं? 194। विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को, इसलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इस समय जो अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस, इथियोपिया के हैं, अफ्रीकन महाद्वीप का ये देश है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो पहले GATT के नाम से जाना जाता था, GATT की स्थापना 1 जनवरी 1948 को हुई और WTO ये परिवर्तित हो गया 1 जनवरी 1995 को। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 बताएंगे। इसमें सदस्य देश कितने हैं? 164, यूरोपीय संघ सहित। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और इम्पोर्टेंट है, महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है नागोजी अकोंजो-इवेला। कहाँ की हैं? नाइजीरिया की। पहली महिला WTO की हैं, इसलिए यह फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है फ्रेंड्स, इसलिए याद जरूर करके जाइएगा। ये चारों जो निदेशक और अध्यक्ष बताए गए, संस्थापना
वर्ष सब इम्पोर्टेंट है, मुख्यालय इम्पोर्टेंट है। इसमें भारत सदस्य देश भी सबका है। नेक्स्ट फ्रेंड, अब आते हैं यहाँ पर एक फैक्ट आता है G20 में कौन सा सदस्य जो है शामिल है या नहीं है। इसकी शानदार टिप के साथ हम लोग तैयार करते हैं, कभी भी नहीं भूलना है आपको। जीजा के बीएफ, किसके बीएफ? जीजा के बीएफ। वाह फ्रेंड मत समझिएगा, जीजा के बीएफ ब्रिक्स, ईंट मत समझिएगा। जीजा के बीएफ ब्रिक्स में सीता से आ मिले। याद हो गया ना फ्रेंड्स? किसके बीएफ? जीजा के बीएफ ब्रिक्स में सीता से आ मिले। आप यहां पर देखते हैं, जे से जापान, आई से इटली, जे से जर्मनी, ए से अमेरिका, के से कनाडा, बी से ब्रिटेन या यूके, एफ से फ्रांस। ब्रिटेन और यूके में अलग अंतर है फ्रेंड्स, बता ही देते हैं। और ये सातों के सात जो हैं ये विकसित देश हैं और ये G7 के अंतर्गत भी आते हैं, इसलिए आपको याद भी हो जाएगा G7 भी। G8 बना था, रूस शामिल था, लेकिन रूस को G7 से हटा दिया गया है क्योंकि यह क्रीमिया जो युद्ध हुआ था यूक्रेन का, वो संधि के खिलाफ था, इसलिए इसको हटा दिया गया क्योंकि क्रीमिया पर अधिकार रूस ने कर लिया है, जो कि क्रीमिया यूक्रेन का पार्ट था। जबकि संधि में समझौता हुआ था कि यूक्रेन परमाणु हथियार नहीं रखेगा, उस पर हम यूएसए और रसिया और जो अन्य देश हैं वो संरक्षण करेंगे। तो G7 हो गया। यहाँ पर यूके की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले है यहाँ पर ब्रिटेन को समझते हैं। तो ब्रिटेन क्या है? वेल्स और इंग्लैंड, इन दो देशों को मिलाकर के ब्रिटेन बनता है। और इसी में दो देश में अगर स्कॉटलैंड को मिला दिया जाए तो ग्रेट ब्रिटेन हो जाता है। तीन देश ये, वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। अगर इसी में एक और देश उत्तरी आयरलैंड को मिला दिया जाए, यानी चार देश का जो समूह हो जाए, तो उसको यूके कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम। समझ गए होंगे फ्रेंड्स? तो आते हैं ब्रिक्स देखते हैं। ब्रिक्स, बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका, एम से मैक्सिको, ई से यूरोपियन यूनियन, एस से साउथ कोरिया, आई से इंडोनेशिया, टी से तुर्की, ए से ऑस्ट्रेलिया, एस सऊदी अरबिया, एस से अर्जेंटीना, ए से अफ्रीकी संघ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि अभी हाल ही में G20 का 21वां सदस्य बना है। कौन? यह अफ्रीकी संघ हुआ है। अफ्रीकी संघ में महाद्वीप में 55 देश हैं। तो G20 में सदस्य देशों की संख्या 21 हो चुकी है। करंट में आए तो याद रखिएगा। हालांकि G20 का नाम G21 पड़ सकता है, लेकिन अगले सम्मेलन जो हो रहा है ब्राज़ील में, वहाँ पर G21 हो सकता है। लेकिन अभी पूछा जाएगा G20 में सदस्य देश की संख्या कितनी है, बताएंगे 21वां कौन सा है? अफ्रीकी संघ। तो फ्रेंड्स, ब्रिक्स में भी ये 5 जो देश हैं, अभी हाल में 6 देश बढ़ गए, वहाँ पर भी 11 संख्या हो गई है। टोटल मिलाकर कितनी हो गई है संख्या? इस समय हो गई है ब्रिक्स में 11। यह वीडियो कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लग रहा हो और ऐसे वीडियो आपके पास जल्द पहुँचते रहें, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि कोई एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए।